नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं जिसका टाइटल है आखिरी चिट्ठी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था रघुनाथ। गांव के लोग उसे प्यार से रघु बाबा कहते थे। उम्र ज़्यादा होने के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितने सालों का दर्द छिपा हुआ है। रघु बाबा गांव के किनारे बने एक छोटे से पुराने घर में अकेले रहते थे। उनका कोई परिवार नहीं था। हर सुबह वो जल्दी उठते, अपने छोटे से बगीचे में पौधों को पानी देते और फिर गांव वालों के बच्चों के साथ समय बिताते। बच्चे भी उन्होंने बहुत पसंद करते थे क्योंकि बाबा उन्हें हमेशा नई नई कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का अमन उनके पास आया और बोला, बाबा, आप हमेशा दूसरों को खुश रखते हो, लेकिन आप खुद इतने अकेले क्यों रहते हो? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अमन को बाबा की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, क्या आपके कोई अपने थे? बाबा ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, बहुत अपने थे, लेकिन वक्त ने सब छीन लिया। असल में रघु बाबा का एक बेटा था जिसका नाम था विकास। विकास बचपन से ही बहुत होशियार था। बाबा ने अपनी सारी मेहनत और कमाई लगाकर उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वो ज़िंदगी में बड़ा आदमी बन सके। जब विकास बड़ा हुआ तो उसे शहर में नौकरी मिली। शुरुआत में वो हर हफ्ते बाबा को फ़ोन करता था, उनका हाल पूछता था, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया और बातचीत कम होती गई। एक दिन विकास ने बाबा से कहा, पिताजी, शहर में मेरे पास बहुत काम है, आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे? आप मेरे साथ शहर चलिए। बाबा बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उनका बेटा उन्हें अपने पास रखना चाहता है। लेकिन शहर पहुंचने के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। विकास अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि उसके पास बाबा के लिए समय ही नहीं बचा। बड़े घर में रहते हुए भी बाबा खुद को अकेले महसूस करने लगे। एक दिन बाबा ने विकास से कहा, बेटा, मुझे गांव वापस जाना है। वहाँ मेरे पुराने पेड़ और यादें मेरा इंतज़ार कर रही हैं। विकास ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बाबा को वापस गांव छोड़ आया। समय गुजरता गया। सालों तक विकास ने बाबा से मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन बाबा हर दिन दरवाजे की तरफ देखते रहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा ज़रूर वापस आएगा। फिर एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में विकास का बड़ा बिजनेस हो गया है। सभी लोग खुश थे, लेकिन बाबा बस इतना बोले, मेरा बेटा खुश है, मेरे लिए यही काफ़ी है। एक रात बाबा बहुत बीमार हो गए। उन्हें लगा कि शायद अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। उन्होंने अपनी पुरानी अलमारी खोली और एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, प्रिय बेटा विकास, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है ज़िंदगी की भागदौड़ में इंसान कभी कभी अपने रिश्तों से दूर हो जाता है। मैंने तुम्हें हमेशा खुश देखा है, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैंने तुम्हें कभी इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम मेरे लिए कुछ करो। मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी ज़िंदगी में सफल बनो। बस एक बात याद रखना बेटा, पैसे और काम ज़िंदगी का हिस्सा हैं,
लेकिन अपने लोगों का प्यार ज़िंदगी की असली दौलत है। चिट्ठी लिखने के बाद बाबा ने उसे अपनी अलमारी में रख दिया। कुछ दिनों बाद अमन बाबा से मिलने आया। उसने देखा कि बाबा की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया। जब लोगों ने बाबा की अलमारी खोली तो उन्हें वो चिट्ठी मिली। अमन ने कहा, हमें ये चिट्ठी विकास अंकल तक पहुंचानी चाहिए। चिट्ठी शहर पहुंची। जब विकास ने अपने पिता की आखिरी चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान ने उसे ज़िंदगी दी, जिसके सपनों के लिए उसने खुद के सपने छोड़ दिए, वही इंसान उसके लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार करता रहा। विकास तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे। वो पुराने घर के बाहर बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। उसे अफसोस था कि उसने अपने पिता को समय नहीं दिया। उस दिन के बाद विकास ने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपने सपने पूरे करने से वंचित न रह जाए। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।